उसकी संस्कृति, उसकी भाषा सब नाश करते रहेंगे। और जिस दिन वो खड़ा हो गया उस दिन कहेंगे अरे तुम तो आतंकवादी हो, अरे ड्रामा करिए कहीं और जाकर। दोस्तों, फ्रांस में जो हुआ उसकी निंदा पूरे विश्व ने की और इस्लामिक आतंकवाद की संज्ञा दी। यहां तक कि कई मुस्लिम कंट्रीज ने भी उसकी निंदा की है, लेकिन पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथ मुल्कों ने इसका समर्थन दिया। और यही नहीं, आपने देखा होगा हमारे देश में भी मुसलमान सड़कों पर निकल आए थे और कहने लगे कि अच्छा हुआ जो फ्रांस में हुआ। लेकिन फ्रांस ने कड़ा एक्शन लिया और कानून भी बनाया। भारत में जिस तरह से कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं जो आप मुसलमानों को भी बरगलाते हैं और खुद के चलते उनको बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए, उनके लिए भी कानून बनना चाहिए। ये वीडियो देखिए, सुबुही खान जो कि खुद एक मुसलमान है, उन्होंने मौलाना को किस तरह धोया है। सुबी खान, क्या इन तमाम टोपी वालों को अपनी गिरफ्तार में झांकना चाहिए? आईएसआई के साथ किसके कनेक्शन मिलते हैं उस पर भी बात कर लीजिए। आईएसआई के कनेक्शन किसके साथ मिलते हैं उन पर भी बात कर लीजिए। मेरे साथ तो नहीं मिला सर, मेरे साथ नहीं मिले और ना मिलेंगे कभी। सुबी खान, अफसरान पकड़े गए हैं उन पर भी बात कर लीजिए। मैं नहीं जाना चाहता था उस बात पर, लेकिन आपने जानबूझकर मुझसे ये बातें कहलवाई। भाई जो लोग भी अब मौलाना साहब सुन भी लीजिए ना, ठीक है, कह ली ना, कानून बनना चाहिए। कह ली ना, बात सुन लीजिए। देखिए, इनका सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप अगर किसी अच्छे कानून की भी बात कर रहे हैं तो किसी पंथ विशेष के खिलाफ मत बनाइए। आप मुझे इस्लाम के अलावा एक भी ऐसा पंथ बता दीजिए जिसमें इस्लामिक स्टेट का एजेंडा हो, जिसमें गजवाए हिंद के नाम पे किसी देश को तोड़ने की बात होती हो, या जिसमें जिहाद के नाम पर मासूम बच्चों को अलगाववादी, कट्टरवादी, आतंकवादी बना के सुसाइड बॉम्बर्स बनाया जाता हो। अगर किसी पंथ में कोई अपराध हो रहा है तो कानून उसी के खिलाफ बनेगा। हिंदू राष्ट्र पे भी आती हूं, बिल्कुल आती हूं। हिंदू कोई पंथ नहीं है, हिंदू एक राष्ट्रीय पहचान है। ये कंफ्यूजन आप लोग जानबूझ के क्रिएट करते हैं। हिंदू इज अ नेशनैलिटी। भारत में रहने वाला हर इंसान हिंदू है, वो किसी भी पंथ को मानता हो। पहले परिभाषाएं समझिए, पहले परिभाषा समझिए आप लोगों ने। और एक चीज में और दीपक जी, मैं एक इनके सेक्युलर पे भी एक चीज बोलना चाहती हूं। दीपक जी, मैं सेक्युलर रिमार्क पे भी एक चीज बोलना चाहती हूं। अगर इतना सेक्युलर देश आपको चाहिए तो हर चीज में सेपरेटिज्म क्यों चाहिए भाई? आपको एजुकेशन भी सेपरेटिस्ट चाहिए, अलग से मदरसे चाहिए, मेन स्ट्रीम एजुकेशन भी नहीं चाहिए, आपको लेजिस्लेशन भी अलग चाहिए, अपना शरिया चाहिए, आपको भारत का कानून भी नहीं चाहिए, आपको जुडिशरी भी अलग चाहिए। अगर सेक्युलर देश है तो पंथ के नाम पे अलग कानून क्यों चाहिए? अब जवाब देती हूं आपको। भारत का संविधान आपको सिर्फ आपकी पर्सनल लॉ वहां तक एक्सरसाइज करने का राइट देता है जहां तक वो अपराध की श्रेणी में हमारा हक है। हम जैसे अपनी मर्जी अपना रिलीजन प्रैक्टिस करें, आप उसी को नहीं रोकने वाली। हम 4 शादियां करें, एक शादी करें, आपको क्या उससे? तो उस पे आईपीसी की धारा क्या खाएं क्या नहीं खाएं, आपकी क्या परेशानी है उसमें? यही तो 6 वर्षों से इस देश में प्रॉब्लम चल रही है। मुसलमान खा क्या रहा है, मुसलमान पी क्या रहा है, मुसलमान शादी क्यों कर रहा है? हम किसी हिंदू महिला से प्यार करें तो लव जिहाद हो गया। अजीब से आपने हालात बना दिए देश में। ना एक मिनट, माजिद हैदरी और सुबी को स्क्रीन पर लाया जाए प्लीज। माजिद हैदरी और सुबी दोनों। मैं माजिद हैदरी आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। इस हिंदुस्तान का कानून, संविधान ये कहता है ये एक से ज्यादा विवाह नहीं है। माजिद हैदरी किस हक से बोल रहे हैं कि 4 शादी करूंगा? कौन रोकने वाला हो सकता है? मुझे बताइए किस हक से बोल रहे हैं? हमारा अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ है, तो आ गए ना पर्सनल लॉ के नीचे। आप 4 शादियां कर सकते हैं, 400 बच्चे पैदा कर सकते हैं, आप कुछ नहीं रोक सकते। या कोई भी पर्सनल लॉ फॉर दैट मैटर संविधान के साथ कॉन्ट्रवीन नहीं कर सकती कोई भी पर्सनल लॉ। इतने देखिए, आप ये फजूल की बहस ना करें। हमारे ये बेहूदगी की बहस नहीं है। आप उन्हें कल को नहीं कह सकते गुरुद्वारे में शादी की। अगर आप 4 शादियां करेंगे माजिद हैदरी तो आपके खिलाफ भी पिटीशन लगेगी। कैसे करें? आप नहीं गिरा सकते। तो वो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर सकते। कल को गुरु प्रकाश भाई आहिस्ता आहिस्ता अगर मुर्गी काटेंगे तो मेरे लिए हलाल नहीं होगी। ऐसे आप समझा कीजिए बात को। दीपक जी, गुरु प्रकाश भाई मुझे मुर्गी आहिस्ता आहिस्ता काट के देंगे तो मेरे लिए वो हलाल नहीं होगी। ठीक है, मैं जनरल बख्शी को कहना चाहता हूँ। ज़ेबा खान मेरे साथ जुड़ गई है, 1 मिनट के लिए। जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं? जनरल बख्शी जी क्या कहेंगे? माजिद हैदरी साहब ने बिल्कुल यहाँ पे एग्जेम्पलीफाई किया है कि प्रॉब्लम क्या है।
हाँ साहब, चाहे आपका कानून देश का ये हो, मैं 4 शादी करूंगा और मैं थोपूंगा भी औरों के ऊपर। ये प्रॉब्लम है साहब। अगर आप अपना जो करना चाहते हैं, इबादत का तरीका, प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आज एक बहुत अच्छी माजिद हैदरी, आज एक बहुत अच्छी और ढंग से डिबेट हो रही है, और यहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जिनका मुझे अच्छा लगा सुनकर, खासकर मौलाना साहब का मुझे अच्छा लगा जिस लहजे में वो बोले। इसका मतलब सीरियस डिबेट का लहजा है। आप प्लीज इसको डीरेल मत करिए आज, ठीक है साहब। सारी प्रॉब्लम है कि केवल भारतवर्ष की प्रॉब्लम नहीं है, फ्रांस में भी यही चीत्कार हो रही है, जर्मनी में, आपके क्या कहते हैं, अमेरिका में, हर जगह ये हो रहा है। आप देख रहे हैं चीन में क्या हो रहा है और किस तरह वो उसके साथ डील कर रहे हैं, किस बेरहमी से वो उइगुर मुसलमानों के साथ पेश आए हैं, किस तरह दाढ़ियां काट दी हैं, जेलों में डाला है, प्रताड़ित किया है, और क्या कहते हैं, आजान देनी बंद करवा दी है, ये सब करवा दिए हैं। वो एक तरीका है। हम उस तरीके नहीं जाना चाहते। एनआरसी लगा हम उस तरीके कैंपों में बंद करना है। देखिए साहब, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, परेशानी है। मैं वही कह रहा हूँ साहब, हम कानूनी ढंग से चलना चाहते हैं, इसीलिए कानून की बात हो रही है, ठीक है साहब। हम कानूनी ढंग से चलना चाहते हैं, इसीलिए कानून की बात हो रही है। और आज मैं समझता हूँ, आप जरा 1 मिनट, आप मौलाना साहब को भी बोलने दीजिए। माजिद भाई 1 मिनट सुन लीजिए ना, थोड़ा रिस्पेक्ट करिए, सुन लीजिए, आपके पास आऊंगा मैं। हाँ, मैं मौलाना साहब को ज्यादा सुनना चाहूंगा क्योंकि वो ढंग से बात कर रहे हैं। मैं साफ बात कहता हूँ। देखिए, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि एक साइलेंट मुस्लिम मेजॉरिटी है, उसको बोलने दीजिए। जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने सबको डरा के चुप करा के रखा है। ठीक, हमने यही तमाशा पंजाब में देखा था, यही तमाशा हमने जम्मू कश्मीर में देखा है, और यही तमाशा अब हम सारे देश में देखते जा रहे हैं। जो साइलेंट मेजॉरिटी है, और मौलाना साहब मेरा ख्याल उस साइलेंट मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप जरा उनकी आवाज सुनिए, माजिद, उनको सुनिए और आप देखिए किस लहजे में बोल रहे हैं। उनका लहजा अलग है, उनका लहजा रीजनेबल है, उनका लहजा रीजनेबल है। कोई स्पॉन्सर, आपको कोई हक नहीं है उनको गाली देने का। अरे आपको हक नहीं है उनको गाली देने का, भाई जो शहीद या उनके ऊपर। अरे किसान की डिबेट दूसरी है यार, आज तो डिबेट कुछ और हो रही है ना। टॉपिक तो प्लीज समझ लीजिए ना। एक मिनट माजिद हैदरी, थोड़ा शांति, माजिद हैदरी, थोड़ा शांति। अभी सब लोग पूछ रहे थे कि इस्लामिक कट्टरपंथ से सबसे बड़ा खतरा किसको है। सबसे बड़ा खतरा तो मुसलमानों को ही है। इन कट्टरपंथियों से जान बचानी पड़ेगी मुसलमानों को खुद, और फिर भारत के लिए तो ये जैसे नासूर बनते जा रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि ये सारे जितने भी लोग बैठे इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, इनसे पूछिए कि ये भारत के व्यक्ति हैं, इनको भारत को बचाना है या नहीं बचाना है, या अपना इस्लामिक जामा पहनकर सिर्फ नोट कमाने हैं इन लोगों को। मतलब भारत की कोई फिक्र है इन लोगों को या नहीं है, या इसी तरह से इस्लामिक आतंकवाद को फैलने देंगे। और पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं किस तरह से मुसलमानों से लोग दहशत में आ रहे हैं। और क्यों ना फ्रांस वाला कानून यहां भी लागू कर दिया जाए। लागू कर देंगे तो बेचारे विक्टिम बनकर आ जाएंगे कि अरे हम तो भाई देखिए अल्पसंख्यक लोग बड़े दुखियारे पीड़ित, हमारे साथ बड़ा सरकार ने अन्याय कर दिया, तब ये वाला जामा ओढ़ लेंगे। इनके ये जो बदलते मुखौटे हैं ना, अरे मैडम, हम ये इससे मुसलमानों को, जो देश के मुसलमान है, बचना होगा। नहीं तो एक एक बच्चे के अंदर ही इसी तरीके की चिंगारी भर देंगे। और कौन से हिंदू ने परेशान किया आपको? एक का नाम बता दीजिए जरा। हिंदू ने नहीं, हिंदुत्व ने। हिंदू भाई हमारे भाई हैं, हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ मैं। हिंदुत्व और हिंदू में फर्क है। से लगा कर रखे हुए। और हिंदुत्व क्या है माजिद हैदरी? कौन से हिंदुत्व ने तंग कर दिया आपको? माजिद हैदरी, हिंदुत्व क्या है, जरा डिफाइन कर दीजिए मुझे। उसकी घंटी की आवाज तुम्हारे कानों में चुभती है। वो राजनीति है सारी चीजें जिसने ऊपर इस थोपना देश चाहते हो की आप। माइनॉरिटीज को परेशान करके रख दिया हुआ पिछले 6 वर्षों से। हिंदू भाई तुम ये पूरा झूठा नैरेटिव है जो आप फैलाते हैं अपने यहाँ के लोगों को कट्टरपंथी बनाने के लिए। और हिंदुत्व इज ए वे ऑफ लाइफ। आप जिंदगी कैसे जिएंगे इसका संपूर्ण दर्शन है। हिंदुत्व कोई संकीर्ण विचारधारा नहीं है माजिद हैदरी। सुबह मुझे एक शब्द का जवाब दीजिए, और बड़ा व्यापक शब्द मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं।
हिंदुत्व से परेशानी है माजिद हैदरी को, हिंदुओं से नहीं है। ये समझ नहीं पा रहे, हिंदुत्व एक आम शब्द नहीं, इट्स ए वे ऑफ लाइफ है। क्या बताएंगे आप हिंदुत्व के बारे में माजिद हैदरी को? जी जी दीपक जी, बहुत आपने मेरा मन पसंदीदा सवाल पूछ लिया आज। देखिए, मैं बोलती हूं हिंदू मतलब भारतीय और हिंदुत्व मतलब जो जागा हुआ भारतीय। इन लोगों को जागे हुए भारतीय से प्रॉब्लम है। इन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हम तुम्हारा गला भी रेत दें तो सवाल मत पूछो, वरना तुम हिंदुत्ववादी हो जाओगे। इन लोगों को सेल्फ डिफेंस के लिए जो खड़ा हो जाए उससे परेशानी है। इनको जागृत हिंदू से परेशानी है, इनको सशक्त हिंदू से परेशानी है, इनको सक्षम हिंदू से परेशानी है। ये चाहते हैं कि हिंदू डरता रहे, दबा रहे, टूटा रहे, बटा रहे, एक ना हो। आज हिंदू जाग गया है, एक हो गया है, सशक्त हो गया है, तो ये फौरन बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो हिंदुत्व है। अगर आपको ऐसे हिंदुत्व से डर लगता है तो बहुत अच्छा है ये डर, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट कभी ना कभी किसी चीज का आता है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है मेरे भाईजान। आप सालों तक अगर किसी को डराते रहेंगे, दबाते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, उसके अंदर हीन भावना डालते रहेंगे, उसका इतिहास नाश करते रहेंगे, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा सब नाश करते रहेंगे, और जिस दिन वो खड़ा हो गया उस दिन कहेंगे अरे तुम तो आतंकवादी हो। अरे ड्रामा करिए कहीं और जाकर। आतंकवाद की डिबेट पर आप नेशनल टीवी पर हंस रहे थे। इतना सम्मान है आपके दिल में एक ह्यूमन लाइफ का, एक इंसानी। ठीक है, मैं जनरल बख्शी के पास चलता हूं, उनका हाथ उठा हुआ देखा है। जनरल बख्शी, क्या हिंदुत्व को आप इतना संकीर्ण मानते हैं कि हिंदुत्व से माजिद हैदरी जैसे लोगों को डरने की जरूरत पड़े? देखिए साहब, बात ऐसी है कि जो कट्टरपंथ अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी प्रतिक्रिया होगी, उसका रिएक्शन होगा, और ये फिर आपकी देन कि जो लोग सीधे साधे हैं, जो लोग इतने गऊ जैसे शरीफ हैं, वो भी आप मजबूर करेंगे, धक्का देंगे उनको कि साहब हम तो ऐसे नहीं मानेंगे जब तक हम गले रेतते रहेंगे, जब तक हमारे गले ना रेते जाए। आप बेवजह लोगों को धक्का दे रहे हैं उस तरफ। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने हिंदुत्व 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 की रट लगा रखी है। कितने हिंदुत्व के आतंकवादी अमेरिका में, यूरोप में, फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में, चीन में, मिडिल ईस्ट में पकड़े गए हैं या मारे गए हैं या उन्होंने क्या बोल रहे हैं आप? आपने क्यों ठेका ले रखा है कि पूरी दुनिया में आप इम्पोज करेंगे जबरदस्ती अपने आप को? तो फिर रिएक्शन तो होगा साहब, फिर आप रोना शुरू करते हैं कि साहब ये भी कट्टरपंथ है। आपने शुरू कराया ना हिंदुत्व विचारधारा हिंदुत्व विचारधारा का क्योंकि आप जिस लहजे में बात कर रहे हैं आपको उसी लहजे में जवाब मिलेगा। मौलाना साहब बिल्कुल आप लहजे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो है आग हिला हिलाकर करेंगे बात। आप क्या समझते हैं कोई डर जाएगा? आप क्या समझते हैं? कट्टरपंथ आपने शुरू किया और जो कुछ हो रहा है वो रिएक्शन है। यू गॉट दैट राइट? और वो तभी जाएगा जब आप नॉर्मल हो जाएंगे, महात्मा गांधी और सीधी बात करना शुरू करेंगे। माजिद हैदरी आप डेफिनेशन तो छोड़िए, आप हिंदू और हिंदुत्व इन शब्द को मेरे ख्याल से अपने जहन में बिठा भी नहीं पाए। आपकी समझ बड़ी छोटी है। मैं यहीं से शुरुआत करूंगा और सबसे पहले मैं चलूंगा सैयद जरीन के पास। सैयद, आपको क्या लगता है, क्या फ्रांस का कानून भारत में लागू होना चाहिए? जैसे को तैसा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ना करें? ये आपने शुरुआत की है ना। आप ठंडे पड़ जाए, सब ठंडे पड़ जाएंगे, लेकिन आप सर पे चढ़ेंगे तो फिर कौन कब तक सहेगा? जी जरीन बोलिए। जैसे मौलाना साहब बात कर रहे हैं, वो बड़े ठंडे। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, मैं बहुत देर से आपकी डिबेट देख रही हूँ, सुन रही हूँ। एक एडवोकेट भी अभी बैठे थे जो बता रहे थे, इसमें दो जो उन्होंने पॉइंट्स बताए थे वो अगर सच में अगर लागू हो जाएंगे तो एक मुसलमानों पे नहीं, हर मजहब पे अगर वो लागू होंगे। जैसे हेट स्पीच है या दंगे करवाने, वो किसी भी मजहब में हो, अगर कोई हेट स्पीच देता है, कोई दंगे भड़काता है जिससे देश का जो है वो शांति जो है व्यवस्था वो भंग होती है, तो जरूर होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी, इस्लाम की मैं इतनी देर से बातें सुन रही हूँ। देखिए, इस्लाम से ज्यादा बहुत ही अमन पसंद ये मजहब है, और इस तरीके से उसको कट्टरपंथी इसे जोड़ना,
क्योंकि देखिए इस्लाम में अगर आपने किसी एक बेकसूर को मारा है तो आपने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया, ये जानना बहुत जरूरी है। अब आप कट्टरपंथी मतलब जितना आतंकवाद दुनिया में हो रहा है सारा मुसलमान ही करे दे रहा है, मुसलमान को हवा बना दो, मुसलमान पे मतलब सारी डिबेट का जो आजकल जो एक हॉट टॉपिक चल रहा है वो मुसलमानों से रिलेटेड चल रहा है। अरे भैया अच्छे मुसलमानों की भी तो बात कर लीजिए आप। कोई इंसान अगर कोई भी, मैं तो कह दूं कोई भी आतंकवादी वो किसी भी मजहब का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं, जनरल बख्शी आपको जवाब देना चाहते हैं, आइए जनरल बख्शी प्लीज। आतंकवादी आप सिर्फ मुसलमानों पे थोप दीजिए। क्या एपीजे अब्दुल कलाम हमारे आदर्श नहीं रहे जनरल बख्शी जी? बिल्कुल बिल्कुल बिटिया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम से ज्यादा रिस्पेक्टेड दूसरा राष्ट्रपति आपने देखा है? कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे उसकी इज्जत करते हैं। जीवनी पढ़िए, क्योंकि मैं बेटा वही आपसे कह रहा हूं कि जब मुस्लिम मेजॉरिटी, सब नॉर्मल इंसान एक शरीफ इंसान होता है, वो चाहता है कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे आबाद हो, घुमा फिरा कर नहीं देखिए एक मिनट बेटा मैं कह लूं, और मैं तो कहूंगी कि हर एक भारतवासी को मौलाना अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़नी चाहिए। जी अब्दुल कलाम का वही मैं कह रहा हूं, हम ऐसे मुसलमान होंगे, कोई क्यों करेगा? पूजेंगे, लोग पूजेंगे, अब्दुल कलाम जैसे को पूजा जाता है, क्योंकि वो मॉडल मुस्लिम, मॉडल इंडियन, मुस्लिम नहीं मैं मॉडल इंडियन कहूंगा। एक वो ही इज एन एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ अस। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि अब वक्त आ गया है इस्लाम में जो मॉडरेट मुस्लिम मेजॉरिटी है आप जैसी, वो आवाज उठाए और अपने आप को कट्टरपंथियों से बिल्कुल अलग करे, ताकि लोग वो फर्क देखें।